नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरी कोई उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। लोजपा अगर रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाती है तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरे रूप से मुस्तैदी के साथ उनके साथ रहेगी। वित्त मंत्री नहीं बने या उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या वही उनका लक्ष्य था क्या कि सत्ता हासिल करना कि काम करना? एनडीए का साफ है कि दलित वर्ग को हाशिए पर ले जाओ और वही जो मनुवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम करो। अपहरणकर्ता लोग हैं, ये अपहरण करने में सफल हुए और अपहरण कर करके सरकार बना लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। अभी मैं राजद कार्यालय में मौजूद हूँ। आप ठीक पीछे देख रहे होंगे श्याम रजक जी मौजूद हैं। और सियासत गलियारों की बात करें तो ये चर्चा तेज़ है कि राजद की तरफ से श्याम रजक को कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। हम श्याम रजक जी से खुद बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजद की तरफ से क्या श्याम रजक जी को राज्यसभा के लिए टिकट मिल रही है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। राज्यसभा को लेकर के जो सियासत जो है वो गहमागहमी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी सुशील कुमार मोदी को टिकट देते हुए दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी कमर कस लिया है और चर्चाएं तेज है कि श्याम रजक को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है राजद की तरफ से। पार्टी में हमेशा सक्रिय हैं, ये चर्चा तेज है कि राजद की तरफ से राज्यसभा नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरी कोई उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेरी साफ कहना है कि वो दलित का सीट था। रामविलास पासवान दलितों की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किए अपनी पूरी जिंदगी। जब से वो रामविलास पासवान जी रहे राजनीतिक जीवन में तब से दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किए। वो सीट उनको जाना चाहिए और एनडीए को चाहिए था कि रामविलास पासवान जी के परिवार के जो उनकी पत्नी है सहकर्मी, सिर्फ परिवार नहीं है, सहकर्मी रही है। रामविलास जी के हर समय वो सहयोग करते रहने का काम किया, राजनीतिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। जब राजनीतिक रूप से सहयोग करने का काम किया तो रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। फिर भी हम लोगों ने कहा है लोजपा अगर रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाती है तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरे रूप से मुस्तैदी के साथ उनके साथ रहेगी और उनको चुनाव में मदद करने का काम करेगी। राजद अगर आपको आगे करती है तो क्या आप आगे? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुशील कुमार मोदी को आगे किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से और कहीं ना कहीं एलजेपी लगातार कहते रही है कि बिहार में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, पर एलजेपी को झटका देकर अब सुशील कुमार मोदी को चांस दिया। एलजेपी को झटका देना है कि क्या देना है वो तो वो जाने और वो जाने, ये तो उनका मामला है। हमारा उसमें कहीं मामला नहीं है, राजद उसमें कहीं नहीं आता है। लेकिन सुशील मोदी जी को किस आधार पर उनको उम्मीदवार बनाया, वो तो एमएलसी थे ही थे। अब वित्त मंत्री नहीं बने या उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या वही उनका लक्ष्य था क्या कि सत्ता हासिल करना कि काम करना? तो उनकी पार्टी ने उनको राज्यसभा दिया है, किस मकसद से दिया है? दलित का सीट खा गए, दलित का सीट था, दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, दलितों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, दलित आज हर तरह से प्रताड़ित है और उसकी सवाल उठाने के लिए राज्यसभा में दलित वर्ग का कोई नहीं जाएगा। तो ये तो एनडीए का साफ है कि दलित वर्ग को हाशिए पर ले जाओ और वही जो मनुवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम करो। तो हम उसका तो लगातार विरोध हम लोग करते रह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव बराबर इसका विरोध किए, हमारे नेता लालू यादव ने भी विरोध किया था और हम इसको निरंतर अंतिम दम तक विरोध करने का काम करें। लालू यादव की आपने बात की तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि 2005 से पहले का जंगल राज शायद भूल गए हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं और जनता ने स्वीकारा है कि हम लोगों ने विकास का काम किया है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। पहले 5000 वर्ष पहले जिसकी वकालत वो लोग करते हैं मनुवादी और नागपुरी लोग, आरएसएस के लोग, 5000 वर्षों के पहले क्या स्थिति थी? दलितों के साथ शोषण, दलितों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ अन्याय ये होता था। तो हम 5000 वर्षों का पहले उठाएं। अरे आप 15 साल से थे, आपने क्या किया है? आप पहले का सवाल उठा रहे हैं। मेरे घर में खिचड़ी बनती थी, आज खीर बन रही है, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा कि आप क्या करने रहे हैं। ये सवाल कि 15 साल में विकास का काम किया इसलिए जनता ने स्वीकार, इसीलिए हत्या, अपहरण, लूट, खसोट, चोरी बढ़ रहा है। तो उन्हें क्या विकास किया ये दिखलाई दे रहा है कि लोगों में कितनी प्रताड़ना है कि आज हर तरह से अत्याचार बढ़ गए हैं, अपहरण बढ़ गए हैं। चिड़ैयाटाल पुल पर जो सबसे भीड़ भरा इलाका जहाँ पुलिस की सबसे बड़ी मुस्तैदी रहनी चाहिए और वहाँ पर एक महिला का हत्या हो जाता है, इसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए।
2020 का जनादेश ये साबित करता है कि बीजेपी ने बिहार में और एनडीए ने बिहार में विकास का काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि 2020 का जो मैंडेट है वो अपहरण कर करके और एनडीए ने सरकार बनाया है। हम इसको सरकार नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि अपहरणकर्ता लोग हैं, ये अपहरण करने में सफल हुए और अपहरण कर करके सरकार बना लिए। हम उसको उसी अंदाज में लेते हैं। चलिए, अपहरण कर सरकार बना लिया, ऐसा कहते श्याम रजक दिख रहे थे। बहरहाल राज्यसभा सीट को लेकर जो बिहार की सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ श्याम रजक ने साफ निशाना साधते हुए बीजेपी पर तंज कसा है और दूसरे तरफ ये भी कहते नज़र आए कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, अब एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो वो पहले 5000 साल के पहले की बातों को वो दोहरा रहे हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।